जब विराट शेठ, रणवीर अलाहाबाद या रजत परदेशी कॉलेज में थे, हमारे कॉलेज प्रोफेसर्स ने हमसे कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। जब हमने कहा हमें बिजनेस करना है तो हमारे फैमिली ने हमसे कहा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ऑलमोस्ट किसी ने भी ये नहीं कहा कि यार आप कॉलेज में रहकर भी बिजनेस कर सकते हो। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कॉलेज एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अगर आप कॉलेज में हो, अगर आपके पास आइडिया है ना, प्लीज टी शर्ट का बिजनेस मत खोलो। बहुत अभी कॉलेज एंटरप्रेन्योर्स ने ये बिजनेस कर लिया है। अलग अलग बिजनेस के बारे में सोच लो, ठीक है। 10 क्विक पॉइंट बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचने से पहले आपको ये जानना जरूरी है। आइडिया पर भी वीडियो बनाएंगे, पर पहले रूल्स तो सीख लो गेम के। रूल नंबर 1, खुद पर प्रेशर मत डालो। अगर आपकी बिजनेस की शुरुआत एज 30 पर भी हुई ना, ठीक है, 18 to 30 तक पढ़ाई करो। कैसे पढ़ाई करोगे? बुक से नहीं, ऑब्वियसली मैंने कहा है पॉडकास्ट से कर सकते हो, आप लोगों से बात करके कर सकते हो, पर सबसे ज्यादा जरूरी लर्निंग होगी जब आप एग्जीक्यूट करोगे, जब आप एक्चुअल टास्क करोगे ना। मान लो आपने बिजनेस के बारे में सोचा है तो सिर्फ सोचो मत, चीजें करने लगो, ठीक है। अपने बिजनेस को रजिस्टर करो। अगर आपको सच में एक टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो फिर टी शर्ट मैन्युफैक्चरर्स के पास जाकर उनसे बातें करो, निगोशिएट करो, एक्चुअल टास्क करो। उस टास्क लिस्ट में से ही आपको ये पता चलेगा कि यार ये मेरी गलतियां हैं, ये मैंने अच्छे से किया। उन गलतियों से भी आप सीखोगे, अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी चल गई ना, उससे भी सीखोगे। और अगर आपके पास बिजनेस आइडिया नहीं है, नो प्रॉब्लम, हमेशा ये याद रखो, इंटर्नशिप्स करो, लोगों के लिए फ्री में काम करो अगर हो सके, ठीक है। जो सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो पहले ये देखते हैं कि ये इंसान मुझे क्यों ज्वाइन कर रहा है, पैसों के लिए या मेरे प्रोडक्ट के लिए, कुछ लंबी स्टोरी के लिए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स की आदत ना अभी से डालो कि हाँ मैं काम करूंगा, आई एम नॉट हियर फॉर द मनी, आई एम हियर फॉर लर्निंग, आई एम हियर टू हेल्प यू। रूल नंबर 2, अक्सर कॉलेज एंटरप्रेन्योर्स को ये लगता है कि यार मुझे एक आइडिया की जरूरत है, मुझे ना अगला मार्क जकरबर्ग बनना है, मुझे अगला एवन स्पीकर बनना है, स्टीव जॉब्स बनना है। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक के बारे में सोचा था, एक ही मार्क जकरबर्ग है दुनिया में। उनके पहले एक ही बिल गेट्स हुआ करता था जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कॉलेज में बैठकर सोचा था, और एक ही एवन स्पीगल है जिसने कॉलेज में बैठकर स्नैपचैट को बना दिया। आपको स्नैपचैट, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाना है, आपको ग्रेजुअल स्टेप्स लेने हैं यार। रिचर्ड ब्रांसन पता है, वर्जिन के ओनर है, दुनिया के बहुत ही फेमस इंस्पिरेशनल बिलियनर है। उनका पहला बिजनेस था बचपन में, वो बचपन में बर्ड्स को कलेक्ट करते थे और उन बर्ड्स को बेचते थे, पंछियों को बेचते थे, वो था उनका पहला बिजनेस। आपका पहला बिजनेस अकॉर्डिंग टू मी एक सेफ बेट होती है ट्रेडिंग बिजनेस। मतलब आपने एक इंसान से एक चीज खरीद ली और दूसरे इंसान को बेची, ठीक है। जो भारत में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस होते हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मशीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वो लोगों ने इन बिजनेसेस के बारे में कैसे सीखा है? उन्होंने स्टील और मैन्युफैक्चरिंग के कॉलेज कोर्सेज नहीं किए, बस असली दुनिया में एग्जीक्यूशन करते करते वो इंडस्ट्री के बारे में सीख लिया। मेरा ये मतलब है कि मान लो आज किसी का स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और 1000 करोड़ का रेवेन्यू कमा रहे हैं। पहले दिन उनका स्टील मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट नहीं था, पहले दिन शायद उनका सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स बिजनेस था। उन्होंने कहा कि यार ठीक है दोस्त, आप स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना, आपका स्टील मैं मेरे ट्रक में डालूंगा और लोकेशन तक पहुंचा दूंगा, यह है मेरा बिजनेस। उसके साथ साथ उन्होंने सिल्वर का भी ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया, गोल्ड का भी ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया। पर उन्होंने ये देखा कि भारत में स्टील की बहुत ज्यादा जरूरत है। यार स्टील की इतनी ज्यादा जरूरत है, अभी मैं 5-10 सालों से ये लॉजिस्टिक्स बिजनेस कर रहा हूं, 100 करोड़ कमा रहा हूं, पर मुझे 100 करोड़ से ज्यादा कमाने हैं, 1000 करोड़ कमाने हैं। तो फिर इंडस्ट्री की जानकारी लेने के बाद उन्होंने खुद से कहा कि यार मैं इनका स्टील क्यों बेच रहा हूं, मैं खुद का एक स्टील प्लांट स्टार्ट कर देता हूं। ऐसे बिजनेस स्टार्ट होते हैं। एवरी बिजनेस स्टार्ट्स एज अ ट्रेडर। आप एक छोटे इंसान का रोल निभा रहे हो इंडस्ट्री में, फिर आपको इंडस्ट्री की जानकारी मिल जाती है और फिर आपको ये पता चलता है कि हाँ यार ये वैक्यूम है, मैं इनसे अच्छा एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ खुद का। इस तरह से बिजनेस आइडियाज आपके दिमाग में खुद से टपकेंगे। आइडियाज के पीछे मत भागो, एक्शन के पीछे भागो। बस चीजें करते रहो, एग्जीक्यूशन करते रहो, दौड़ते रहो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहो, पैसों के पीछे मत भागो, ठीक है। आप प्रोडक्ट का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, आप एक ऐसा ट्रेडिंग का बिजनेस भी स्टार्ट करके बहुत ग्रो कर सकते हो, वो भी याद रखो। और आप अगले धीरूभाई अंबानी भी बन सकते हो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करके। एनीथिंग इज पॉसिबल, पर पहले सीखो। कैसे सीखोगे? एग्जीक्यूशन के थ्रू। ओके, अगला पॉइंट शॉर्ट है, बहुत बातें की है इस पर। अगर आप मुक्के नहीं खा सकते हो ना लाइफ में, सोसाइटी से, रिश्तेदारों से, फैमिली से, दोस्तों से, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको बुलाएंगे, बट आपको केवल एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना, अपना काम करते रहना है। एक दिन आपका सक्सेस खुद चिल्लाएगा उन पर, उनको दिखाएगा कि हाँ यार ठीक है, देखो मैं 2 सालों के लिए जैसी मेहनत की और
मेहनत करने के बाद अभी मैं सफल बन गया हूं, आपकी सफलता को आपकी चैंपियनशिप बेल्ट बनने दो, बट उनको जवाब मत दो। लोग कह रहे हैं, कहने दो, एक कान से सुन लो, दूसरे कान से निकाल दो, अपना काम करते रहो। एक्शन 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 एक्शन। अभी एक्शन की बात आए तो मेन की पॉइंट नंबर 4, अर्ली ऑन इन योर करियर इट्स ऑल अबाउट स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। आप अभी स्टार्ट करो, आप कॉलेज में हो यार, आपके क्रेडेंशियल्स क्या है, आपने क्या अकॉम्प्लिश किया है लाइफ में? कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं किया है, आपको कुछ तो करना है ना। तो आप किसी के पास जाकर कह सकते हो कि यार मुझे जॉब दे दो, वो आपसे कहेंगे कि यार मैं आपको जॉब क्यों दूं? तो आप कह सकते हो कि मैं 2 चीजों पर फोकस करूंगा, प्रोफेशनल वर्क यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीज आपने मुझसे कही करने को वो मैं अच्छे से करूंगा, दुनिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मर मैं रहूंगा। और दूसरा क्रेडेंशियल, स्पीड, मैं तुरंत प्रोफेशनल काम कर दूंगा, स्पीड से काम करो, किसी की इंस्ट्रक्शंस ले लो, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सुनो और तुरंत काम करने लगो। ये आप एम्प्लॉय के तौर से भी कर सकते हो, और डेफिनेटली अगर आपका बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, नया बिजनेस है, तो स्पीड एंड प्रोफेशनलिज्म ये आपके 2 बहुत भयानक स्ट्रेंथ्स बन सकते हैं। सुनने में बहुत आसान है, पर एक्चुअल रियल लाइफ में कंसिस्टेंटली ये करना ना बहुत मुश्किल है। बस ये ट्रेट अपने दिमाग और मन में डालो। जिनके साथ आप को फाउंड भी कर रहे हो ना, वो भी ऐसे ही इंसान होने चाहिए, स्पीड एंड प्रोफेशनल। अगला पॉइंट, जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट होता है या जिस दिन आप किसी और के बिजनेस में काम करना स्टार्ट करते हो, अगर आपको एज एन एंटरप्रेन्योर ग्रो करना है, यही मान लो कि आपका कॉलेज 2.0 स्टार्ट हुआ है। कॉलेज में आप गए थे पढ़ने के लिए, अब आपकी दूसरे प्रकार की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। आपको दूसरे लोगों से सीखना है, उनकी स्टोरी से सीखना है कि इन्होंने मेरी उम्र पर क्या सोचा था खुद के बारे में, इनकी मिस्टेक्स क्या थी, मैं वो मिस्टेक्स नहीं करूंगा, इनके सही स्टेप्स क्या थे, इन्होंने क्या सही किया था, वही चीजें मैं भी करूंगा। और एक और चीज को ध्यान में रखो, अगर आपको कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी लग गई ना, अपने 20s में उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बन जाओ। अगर आपने अपने 20s में भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया ना, नो प्रॉब्लम, आपके 30s में आपको बहुत सारे पोटेंशियल को फाउंडर्स मिल जाएंगे जो आपके पास आके कहेंगे कि यार प्लीज हमारे साथ स्टार्ट कर लो, आप इतने अच्छे एक्सपर्ट हो, आपको इतनी अच्छी स्किल्स आती है, प्लीज हमारे साथ कुछ स्टार्ट कर लो। 30s में ऑटोमेटिकली आपको एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अगर 20s में आपने एक इंडस्ट्री के बारे में या एक स्किल को बहुत अच्छे से सीख लिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टीम बिल्डिंग। जिस प्रकार से स्पोर्ट्स में हम टीम्स में खेलते हैं ना, मजा आता है ना जब जीतते हो अपनी टीम के साथ, हारते हो भी तो फिर आप कहते हो कि यार नहीं हम साथ में हारे, साथ में जीते, वही वाइब होती है बिजनेस में। अगर आप को फाउंडर ढूंढ रहे हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को को फाउंडर मत बनाओ, बिजनेस तौर से अपनी लाइफ देखने लगो। ये मत सोचो कि यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, चलो साथ में टीम बनाएंगे, ऐसे नहीं होता है। मान लो आपको फुटबॉल खेलना है, आपके 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, आप भी अच्छे से अटैक करते हो, वो दोनों भी अच्छे से अटैक करते हैं, पर डिफेंड कोई नहीं करता है, तो फिर आपकी टीम ऑब्वियसली हारेगी ना फुटबॉल में। आपको ये खुद से पूछा कि यार मैं क्या हूं, मैं अटैकर हूं, मुझे डिफेंडर ढूंढना है। कोई ऐसा इंसान जो आपके स्ट्रेंथ्स को बैलेंस आउट करे, जो आपके वीकनेसेस को भी बैलेंस आउट करे, और अगर वो आपका पार्टनर है तो उस बिजनेस के लिए उन्हें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, या तो अपने टाइम और एफर्ट के साथ, या तो अपने स्किल सेट के साथ, या तो अपने नॉलेज के साथ, अपने स्ट्रैटेजी के साथ, या अपने नेटवर्क के साथ, या अपने वैल्यू ऐड के साथ। वो कुछ और ही वैल्यू ऐड हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, कोई इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा। बट अकॉर्डिंग मी अर्ली कॉलेज बिजनेसेस में आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको बस को फाउंड करना चाहिए। और ये भी याद रखना चाहिए, अगर आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो आपके फ्रेंडशिप टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ये ध्यान में रखो। आई स्ट्रांगली फील यू शुड नॉट स्टार्ट बिजनेसेस विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है ना, आपको ये लगता है कि यार ये इंसान बहुत ही अच्छा है यार, इनके साथ ना मुझे बिजनेस करना है। फिर जब आप एक्चुअली वर्क स्टार्ट करते हो ना, हर इंसान की जो असलियत होती है ना, वो निकल कर आती है बिजनेस में, ये याद रखो। और अगर आपने अपने बेस्ट फ्रेंड की एक डीपर असलियत जान ली ना बिजनेस के बाद, और वो असलियत निकलेगी जो आपने आज तक देखी नहीं है ना, वो असलियत निकलेगी। अगर आपको वो असलियत अच्छी नहीं लगी तो आपकी फाइट हो जाएगी और आपकी फ्रेंडशिप भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यार फ्रेंड्स के साथ बिजनेसेस मत स्टार्ट करो, को फाउंडर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करो। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर आपकी दोस्ती बन गई, वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बन जाती है, वो आपकी बहुत गहरी दोस्ती बन जाएगी, क्योंकि वो फैमिली की तरह होता है आपका को फाउंडर। इसलिए डू नॉट स्टार्ट विद बेस्ट फ्रेंड्स अनलेस दे आर ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल एंड अनलेस दे आर वेरी सीरियस अबाउट बिजनेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बहुत क्विक पॉइंट है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना 2020 में या 2020s में, सोशल मीडिया पर आपको मार्केट करना पड़ेगा। ट्विटर पर आपका प्रेजेंस होना चाहिए, लिंक्डइन पर आपका प्रेजेंस होना चाहिए। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमने वीडियोस बनाए हैं, प्लीज देख लो हमारी सोशल मीडिया सीरीज। अब सबसे जरूरी बिजनेस पॉइंट, आपकी लाइफ का सबसे जरूरी बिजनेस पॉइंट, बजटिंग पर ध्यान रखो।
ज्यादा खर्चा मत करो, जितने पैसे आप बचा सकते हो आपको बचाने चाहिए। प्ले अ स्टिंजी गेम। ऑलमोस्ट हर बिजनेस जो डूबता है ना, क्यों डूबता है इंडिया में? कि लोगों को बजटिंग की स्किल नहीं आती, ये नहीं पता कि यार मुझे प्रॉफिट कहां से मिलेंगे, प्रॉफिट कहां से निकल कर आएंगे। वो जमाना अभी गया जब आप वीसी के पास जाकर, एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाकर कह सकते हो मैं हूं कॉलेज एंटरप्रेन्योर, ये है मेरा बिजनेस, ये है मेरा आइडिया, पैसे डाल दो। वैसे बिजनेसेस मत चलाओ यार। अगर आपने बूटस्ट्रैप बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जहां आपने किसी से पैसा नहीं लिया है, शायद बिगिनिंग में आपके पेरेंट्स से छोटा सा लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने वो लोन कर्जा चुका दिया, उसके बाद आपने बिजनेस चलाया, प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके बिजनेस को ग्रो किया है, उसे हम कहते हैं बूटस्ट्रैप बिजनेस, होममेड बिजनेस। उस तरह का बिजनेस पहले चलाओ। बाद में लाइफ में अगर आपको मनी रेस करना है वीसी के थ्रू, एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू, वो आप कर सकते हो, बट वो भी आपको ज्यादा ट्रस्ट तब करेंगे जब आपके बिजनेस क्रेडेंशियल्स होंगे, जब आपकी वट होगी बिजनेस में कि हाँ मेरी वट है, मैंने बूटस्ट्रैप बिजनेस चलाया, बूटस्ट्रैप बिजनेस खड़ा किया। आई स्ट्रांगली बिलीव इन बूटस्ट्रैप बिजनेसेस। आज जितने भी कंपनीज है ना, हमें बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली है और हमने कॉन्शियसली हमेशा ये डिसीजन लिया कि नहीं, अभी बूटस्ट्रैपिंग का टाइम चल रहा है हमारा, शायद बाद में पैसे रेस करेंगे, पर अभी वी विल फोकस ऑन बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग आपको लाइफ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सिखा सकता है, ठीक है। यही याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस गेम खेलो, स्टिंजी बनो, बजटिंग करो और फाइनेंस के बारे में खुद को सिखाओ। बहुत आसान है। आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है बिजनेस के नंबर्स पढ़ना, बिजनेस का मनी पढ़ना, बड़ा आसान है। बजटिंग एस्पेक्ट होता है जिसके बारे में मैंने अभी बात करी, फिर मार्केटिंग एस्पेक्ट होता है, ठीक है। अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। आपको हर एस्पेक्ट के लिए अगर आपको एक मेंटर मिल गया ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, पर हर एस्पेक्ट के लिए मेंटर होता है, ठीक है। आप एक मार्केटिंग मेंटर के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि यार मुझे फाइनेंस एडवाइस दे दो। फाइनेंस एडवाइस कोई फाइनेंस प्रोफेशनल से लो या कोई अंकल से लो, आंटी से लो, जिनको फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बजटिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बूटस्ट्रैपिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी है। आपके बिजनेस की ग्रोथ की स्पीड मेंटर्स के थ्रू बढ़ेगी। तो जितना आप अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हो ना, उतना आपके मेंटर्स पर भी फोकस करो और मेंटर ढूंढने में फोकस करो। अगर मेंटर्स नहीं है, मान लो आप इस देश के कोई कोने में हो जहाँ आपको एक्सेस नहीं है लोगों का, पॉडकास्ट देखो, इसलिए हम पॉडकास्ट बनाते हैं। सिर्फ मेरा पॉडकास्ट मत देखो, सारे के सारे जो इंटरनेशनल पॉडकास्ट है उन्हें भी देखो, वो भी आपकी एक मेंटरशिप बन सकती है। मैंने खुद को ऐसे ही मेंटर किया था पहले, अब बहुत सारे मेंटर्स होते हैं। ओके, एंड फाइनल पॉइंट, ये मैंने मेरे सबसे बड़े आइडल आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से सीखा था, हैव अ विजन। अगर आपके पास कोई विजन है, आइडिया है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है ना, पर आपकी बिलीफ है उस आइडिया में, आप ये मानते हो कि हाँ यार ये आइडिया चलेगा, तो फिर उस आवाज़ की बात सुनो, जो आपके अंदर से आवाज़ निकल कर आ रही है ना कि हाँ यार इस पाथ पर चल, तो चलते रहो, पॉजिटिव रहो। 10 साल बाद भी ना अगर आपने बहुत ही सफल बिजनेस खड़ा कर दिया, तब भी लोग आपको डाउट करेंगे, तब भी लोग आप पर नेगेटिविटी फेंकेंगे। अगर आप एक ऑप्टिमिस्ट नहीं हो, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, एंटरप्रेन्योर मत बनो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो ज़्यादा एनालाइज करता है और कम एक्शन लेता है, एंटरप्रेन्योर मत बनो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिससे कीचड़ नहीं खाया जाता, तो एंटरप्रेन्योर मत बनो। इनिशियली आपको ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस और पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत होगी, और ये ह्यूमिलिटी और पॉजिटिविटी जब आपके दिमाग से निकल गई ना, आपका एंटरप्रेन्योरशिप करियर वहीं ख़त्म हो जाएगा। ह्यूमिलिटी, पॉजिटिविटी आपके दिल में होनी चाहिए, आपके दिल में जोश होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। 5 सालों की एंटरप्रेन्योरशिप के बाद भी मुझे लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया है। वही भूख मेरे दिल में है, मेरे पेट में है, वही सफलता की भूख अब तक जिंदा है। उसी तरह की सफलता की भूख अगर आपके अंदर है, तब बिजनेस ट्राई करो, कॉलेज एंटरप्रेन्योर बनो। गेम मुश्किल नहीं है, बट वो जो स्टैमिना की गेम होती है ना, वो मुश्किल होती है। ऑप्टिमिस्टिक रहो, ह्यूमिलिटी, स्टैमिना। अब से बिजनेस की पढ़ाई करने लगो। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया था, वो देख लो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद ये वाला वीडियो देख लो, ये है एक पुरानी रिलायंस की टॉक, ये मैंने रिलायंस में एक स्पीच करी थी, वो देख लो। उससे आपको मेरी स्टोरी पता चलेगी, उससे आपको ये पता चलेगा कि यार ठीक है, अगर बिजनेस का आइडिया भी नहीं है तो आप कैसे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देख लो, एन्जॉय इट, गॉड ब्लेस यू।